Good morning, all my friends, all my subscribers, my viewers. Whether you subscribe or not, it doesn't matter. But at least through my video, if you learn something now, that is the privilege for me. Okay. And it is Chatterpoint Research English. Once again, welcome you. And today, in the series of tales, a part is in part of speech. Verbs, and today the turn is of here finite verbs. What is finite verbs? Finite verbs को हिंदी में हम कहते हैं सामयिक क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है ना। और ये स्वभाव से बड़ा लचीला होता है। स्वभाव से लचीला मतलब एक टेंस का नियम है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का SSPP। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होगा। SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। तो टेंस के एक स्वभाव में ये जो फाइनाइट वर्ब्स है वो एडजस्ट हो जाता है। तो फाइनाइट वर्ब्स आर मेन वर्ब्स एंड एडजस्ट बेस्ड ऑन टाइम, नंबर एंड पर्सन। नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, स्पीकर, लिसनर एंड एजेंडा, है ना, कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे कहा जाए। टाइम मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, शॉर्टर टाइम, लॉन्गर टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, ये पूर्ण हो गया, है ना, हो सकता है या हो सका, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वन एक्सप्लेन्स नो दिस इज टाइम। तो चार प्रकार का टाइम में से फाइनाइट वर्ब्स एडजस्ट हो सकता है। तो फाइनाइट वर्ब्स में भी प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब और बी बेस्ड वर्ब जैसे एम इज आर, वाज वर, डू बेस्ड जैसे डू डज डिड, है ना, हैव बेस्ड जैसे हैज हैव हैड, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स में भी स्टैटिक और डायनामिक, है ना, तो फिजिकल एक्शन भी इसमें हो सकता है और ये लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। जैसे SSPP के रूल के तहत क्या है, जैसे आई ईट एन एप्पल, तो आई के साथ ईट लगा, लेकिन सी होते ही ये ईट्स हो जाएगा, सी ईट्स एन एप्पल। तो यहां पर क्या है कि आप पर्सन के अनुसार भी ये चेंज हो रहा है, आप इसको टाइम के अनुसार भी चेंज कह सकते हैं और नंबर के अनुसार भी आप इसको चेंज कह सकते हैं। जैसे आई एम टीचिंग एट चैटरपॉइंट, तो यहाँ एम जो है आई के साथ एम हुआ, लेकिन सी के साथ क्या होगा, इज होगा, यू के साथ आर होगा। तो जो चेंज हो जाए या एडजस्ट कर ले टाइम, नंबर और पर्सन के अनुसार, तो एम इज आर, कैन, कुड, ये जो है एडजस्ट हो रहा है। तो आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, सी प्लेज, ही प्लेड। तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगुलर और प्लूरल ये नंबर में है, पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, स्पीकर, लिसनर, एजेंडा, कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे कहा जाए। लेकिन लोगों में एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई आई प्ले है और यहां सी प्लेस है, तो दोनों तो सिंगुलर है, तो फिर ऐसा क्यों है। तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज का जो टर्म्स है इंग्लिश का, उसमें एक भाषा बनाने के लिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो भाषा बनाने के लिए क्या है ना कि 3 सेक्शन मैक्सिमम हो सकता है पूरे यूनिवर्स में। फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है और थर्ड पर्सन हो सकता है, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे कहा जाए। तो भाषा बनाने के लिए साक्षात रूप से 2 जन चाहिए। जैसे आई अगर बोलेगा तो यू सुनेगा, तो यहाँ आई सिंगुलर है और यू भी सिंगुलर है, लेकिन यू जो है ना आई में चेंज हो सकता है। अब यू को कुछ बोलना है और आई को सुनना है, लेकिन अगर आई सी के बारे बात कर रहा है और यू भी सी के बारे बात कर रहा है, तो सी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन आई में यू चेंज हो जाता है और यू में आई चेंज हो जाता है, क्योंकि बोलने वाला सुनने वाला बनता है और सुनने वाला बोलने वाला बनता है।
तो इस तरह से जो है ना, ये डमी प्लूरल कहा जाता है इसको, आई को यू को डमी प्लूरल है ये, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब 5 लगता है। तो एम को ही अगर 5 भागों में बांटा जाए तो एम, वॉज, बीन, बीइंग और इज। तो प्लूरल वर्ब, पास्ट वर्ब, परफेक्ट वर्ब, कंटिन्यूअस वर्ब और सिंगुलर वर्ब। यहां भी वही बात है, आर का पास्ट है वर, परफेक्ट में हो गया बीन, परफेक्ट उसके बाद कंटिन्यूअस वर्ब में हो जाएगा बीइंग, और फिर से इसका सिंगुलर वर्ब होगा तो इज। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को हमेशा जो है वर्ब 5 ही मिलना है, इज ये मिल रहा है, ठीक ना। और ये तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस पर सभी पर तो वर्ब 2 लगता है, इसलिए आई वॉज है ना, और सी वॉच ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आर का जो है ना आपका वर्ब 2 क्या है, वर है, इसलिए यू के साथ वर लेना पड़ रहा है। ओके, तो फाइनाइट वर्ब्स में एसएसपीपी को ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ये जो है ना चेंज हो सकता है टाइम के अनुसार, नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार। तो ये एडजस्टेबल फ्लेक्सिबल वर्ब्स होता है। तो वही इसमें समझाया गया कि फाइनाइट वर्ब्स जो है आपका टेंस का ही एक पार्ट है, और ये सबको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे टेंस की ओर बढ़ रहे हैं, और टेंस इज अ मदर चैप्टर। ओके, तो फाइनाइट वर्ब जो है आपका समायिका या समापिका भी बोला जाता है, मतलब ये समाप्त करता है किसी बात को, समय को एक्सेप्ट करता है, और मुख्य क्रिया है, प्रधान क्रिया है, और ये स्वभाव से लचीला होता है। तो यही है आपका फाइनाइट वर्ब। इसको बार बार सुनिए, समझिए, छोटी छोटी डिफरेंसेस है कि आपको मेंटल स्ट्रेस ना आए। तो चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश के साथ आप जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में समझाएंगे, जो नंबर, पर्सन और टेंस के साथ वो एडजस्ट नहीं होता, वो बड़ा फिक्स होता है, स्टीड होता है, रिजिड होता है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को कि औरों को भी फायदा हो। ये आप मेरे और आपकी भाषा कॉमन है, तो कॉमन भाषा में समझाया जाता है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके, मे गॉड ब्लेस यू।